जय श्री कृष्णा। आप सभी को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विशेष रूप से योगिनी एकादशी के बारे में। योगिनी एकादशी किस दिन है, व्रत किस दिन रखा जाएगा, क्योंकि इसके व्रत को लेके बड़ा ही असमंजस के हालात हैं जो उत्पन्न हुए हैं। कुछ लोग 21 का कह रहे हैं, कुछ लोग 22 का कह रहे हैं, और इसीलिए आप में से बहुत से हमारे दर्शक हैं जो कमेंट करके बड़े लंबे समय से पूछ रहे हैं, जबकि अभी आज पंचमी हुई है, परंतु सबको जानने की जल्दी है कि इस एकादशी का व्रत किस दिन करना चाहिए। तो हम आपको बताएंगे शास्त्रों के नियम के अनुसार ये जो एकादशी है ये किस दिन है, और नियम के अनुसार व्रत आपको किस दिन करना चाहिए। उत्तम व्रत जो होगा इस एकादशी का वो किस दिन होगा, 21 को होगा या 22 को होगा। इसकी पूजा विधि कैसे होगी, इसकी पूजा विधि अन्य एकादशियों से अलग होगी, पहले बता दें, क्योंकि ये जिस मास में आती है उसमें भगवान के नील माधव स्वरूप का पूजन किया जाता है। ये जो समय है ये वो समय है जब भगवान जगन्नाथ की स्थापना हुई थी पूरी जगन्नाथ में, और इसीलिए नील माधव रूप का आप अगर इस एकादशी पर पूजन करते हैं तो अत्यधिक कल्याणकारी रहेगा। साथ ही इसकी पूजा विधि क्या रहेगी, नियम क्या रहेंगे, भोग क्या रहेगा, किन नियमों का पालन करते हुए आपको व्रत करना चाहिए, ये जानकारी भी आपको वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। जैसा कि हमारा सदा प्रयास रहा है और हमारा प्रॉमिस रहा है कि हम आपको सही शास्त्रीय जानकारी ही प्रदान करेंगे, वही इस वीडियो में भी आपको देखने को मिलेगा। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया इसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। पंचांग और ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार बताते हैं कि तिथि में किस समय व्रत करना चाहिए, क्या मुहूर्त रहेगा, और जो पुराणों में महिमा वर्णित होती है तिथि की, जो नियम लिखे होते हैं, जो विधि बताई गई होती है, उसके अनुसार आपको बताते हैं कि आपको ये जो व्रत आदि है ये किस विधि नियम आदि से करना चाहिए। तो सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी यदि आप प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे ना तो वहाँ एक बेल का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे। आइए प्रिय भक्तों, जानकारी आरंभ करते हैं और बात करते हैं आने वाली एकादशी की। आने वाली एकादशी जो कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, उसका नाम है योगिनी एकादशी। योगिनी एकादशी की पुराणों में महिमा कुछ इस प्रकार से है कि यदि आप इस एकादशी का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, तो आपको 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। 88,000 योग्य वेद पाठी ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल आपको प्राप्त होता है इस एक योगिनी एकादशी का व्रत करने व कथा श्रवण करने मात्र से ही। व्यक्ति अपने जीवन के संपूर्ण पाप कर्मों का नाश कर देता है, अर्थात उसे अपने जीवन कर्म में किए गए जाने अनजाने के सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इतनी महत्वपूर्ण है ये योगिनी एकादशी और इसका व्रत। ये एक ऐसी एकादशी है जो बहुत ही बड़ी एकादशी, निर्जला एकादशी और देवों की सोने वाली एकादशी, देवशयनी एकादशी के बीच में आती है। इसकी महिमा इसलिए भी अद्भुत है क्योंकि ये भगवान श्री हरि विष्णु के जगन्नाथपुरी अवतरण और स्थापना दिवस के समय पर आती है। इसीलिए इस पर भगवान नील माधव की विशेष रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान नील माधव जो कि नीलगिरी पर्वत पर विराजमान थे, और वहाँ उनकी नीम की लकड़ी के माध्यम से स्थापना की गई थी। और स्थापना किसने की थी? राजा इंद्रद्युम्न के द्वारा स्वयं ब्रह्मा जी और सभी देवताओं ने भगवान श्री हरि विष्णु के स्वरूप की स्थापना की थी, जिसमें सुभद्रा जी, बलभद्र जी साथ में विराजमान थे। इसीलिए इसी समय पर रथ यात्रा निकालनी प्रारंभ होती है, और पूरी जगन्नाथ की जो पूजा आराधना है वो इसी महीने में बहुत उत्तम बताई गई है, जिसका आरंभ ज्येष्ठ मास से होता है। योगिनी एकादशी के दिन आपको कुछ विशेष प्रकार से पूजा पाठ करनी होती है। नीम की लकड़ी का प्रयोग आपको इस दिन पूजा में अवश्य रूप से करना चाहिए। इसके बारे में हम विस्तार से पूजा विधि में बताएंगे।
अभी हम जानते हैं कि आपने इस एकादशी का जो व्रत करना है उसके नियम क्या हैं और उसकी शुरुआत कहाँ से होगी। क्या दशमी तिथि को कुछ नियम पालन करने होंगे क्या? व्रत के एक दिन पहले भी इस एकादशी के कोई नियम मान्य होंगे क्या? प्रिय भक्त, तो योगिनी एकादशी के एक दिन पहले, व्रत के एक दिन पहले के जो नियम हैं उनमें प्रमुख रूप से रहेगा कांसे के पात्र का प्रयोग नहीं करना है भोजन में या किसी अन्य प्रकार से। कांसे के पात्र के अतिरिक्त आपको मसूर की दाल खाने में प्रयोग नहीं करनी है, चने का शाक नहीं खाना है, हरी पत्तेदार सब्जियों से बचना चाहिए। इस एकादशी पर विशेष रूप से कुंदरू की सब्जी वर्जित बताई गई है। कुंदरू यदि आपके यहाँ बनते हैं तो आप इस एकादशी के एक दिन पहले कुंदरू अवॉइड कीजिएगा, कुंदरू ना खाइएगा। ये केवल योगिनी एकादशी के लिए ही मान्य है। इसके अतिरिक्त शहद का प्रयोग वर्जित बताया गया है, तो शहद का प्रयोग भी आपको नहीं करना चाहिए। इन नियमों का पालन करना है। ब्रह्मचर्य आपको व्रत के एक दिन पूर्व ही अर्थात दशमी तिथि से ही धारण कर लेना है और इन नियमों का पालन आप करेंगे द्वादशी तक, एकादशी को भी और द्वादशी को भी पालन करेंगे। पारण तक ये नियम आपके लिए लागू रहेंगे। अन्य जो नियम रहेंगे, जो व्रत के दिन वाले रहेंगे, उसके विषय में आगे हम आपको बताते हैं। इन नियमों का एक दिन पहले पालन करते हुए रात्रि को आप आहार में अन्न ग्रहण ना करें, ऐसा पुराण बताते हैं। परंतु यदि आपकी दवाई आदि चल रही हैं, क्योंकि आजकल सभी की शारीरिक हालात अलग अलग होते हैं, तो इसीलिए अगर आपकी कोई दवाइयाँ हैं तो आप रात्रि को भोजन कर सकते हैं, क्योंकि संभव नहीं है सबके लिए आजकल रात्रि का आहार छोड़ देना, अन्न छोड़ देना। तो रात्रि को अन्न ग्रहण कीजिए, लेकिन सात्विकता का ध्यान रखिएगा। लहसुन प्याज आदि वर्जित है। मांस मदिरा आदि का सेवन यदि किया जाता है तो वह भी आपको एक दिन पहले ही त्याग देना चाहिए। रात्रि को जब आप शयन करेंगे व्रत के एक दिन पहले, तो रात्रि को आप अपने दांत साफ करके, मुख साफ करके सोइएगा, जिससे कि मुंह में किसी भी प्रकार का अन्न का कोई दाना ना रहे। एकादशी व्रत वाले दिन व्रती को तो सूर्योदय से पहले उठ जाना है। सूर्योदय से पहले प्रयास कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में अगर उठ सकें तो। ब्रह्म मुहूर्त में ना उठ पाएँ तो सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाइए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। अब स्नान में भी सवाल आता है कि पंडित जी कैसे स्नान करना है, क्या कुछ विशेष स्नान करना है। देखिए, आषाढ़ मास की जो प्रमुख तिथियां हैं वो तिथि हैं एकादशी, दोनों पक्ष की एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा। इन 4 तिथियों पर तो प्रयास कीजिए गंगा स्नान का। अगर आपके यहाँ आसपास गंगा जी है तो बहुत उत्तम है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, घर पर ही गंगा स्नान का पर्व लीजिए। विधि बड़ी साधारण है, पहले भी हमने बहुत बार बताई है। पुनः बताते हैं कि जो नहाने का पात्र है आपका, जिसमें पानी भर के नहाते हैं आप, उसको अच्छे से मांज लीजिए, चाहे बाल्टी है या जो भी पात्र है, और उसमें पहले गंगा जल भरिए। थोड़ा सा, चाहे 2 बूंद गंगा जल ही डालिए, पहले गंगा जल डालिए। उसके बाद उसमें शुद्ध जल भरिए और उससे उत्तर दिशा की ओर मुख करके हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कर लीजिए। ये स्नान आपको गंगा स्नान के समकक्ष ही फल प्रदान करता है, ऐसे शास्त्रों की मान्यता है। तो इस प्रकार से आपको स्नान कर लेना है। दंत धावन की अगर बात करें, जो आप सुबह अपने दांतों के लिए टूथपेस्ट करते हैं या मंजन करते हैं, ब्रश करते हैं, तो उसमें जो टूथपेस्ट या मंजन आप प्रयोग करते हैं ना, उसको ना कीजिएगा। आप में से बहुत सारे विद्वान जन जानते होंगे पहले से ही कि उन सभी में या तो नमक आता है या तो केमिकल आता है, और दोनों ही चीज़ें आपके व्रत को खंडित करती हैं। इसलिए आपको ये जो टूथपेस्ट या मंजन है, इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इनके स्थान पर क्या करें, क्योंकि नीम की दातुन आदि तोड़कर उस दिन प्रयोग करना वर्जित है। तो आप व्रत वाला एक मंजन आता है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। व्रत वाले मंजन यदि आपके पास ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भी पूछ लीजिएगा, हम आपको उसके बारे में अवश्य ही जानकारी प्रदान करेंगे। क्योंकि जो आप व्रत करते हैं, चाहे एकादशी का व्रत हो या अन्य कोई व्रत हो, किसी भी व्रत में नमक वर्जित होता है और केमिकल्स तो सदा वर्जित होते ही हैं। तो इनका प्रयोग जब भी किया जाएगा तो व्रत जो है वह दूषित होता है, खंडित होता है। इसीलिए आपको इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रयास कीजिए कि व्रत वाला मंजन मंगवा के रखिए, ये आपको सदा काम आएगा। तो आपने टूथपेस्ट या मंजन के स्थान पर ये प्रयोग करना है। इस प्रकार से आप स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ दीजिएगा। आषाढ़ के महीने में सूर्य आराधना की भी महिमा कही गई है। तो सूर्य आराधना करने के लिए एक लोटा लीजिएगा, तांबे का या पीतल का, उसमें थोड़ी सी रौली डालिएगा, लाल रंग का पुष्प डालिएगा और उससे आप सूर्य देव को अर्घ दीजिएगा। ओम रवये नमः,
ओम रवये नमः इस मंत्र के साथ, क्योंकि सूर्य की आराधना के लिए आषाढ़ मास में यही मूल मंत्र है। आषाढ़ मास में सूर्य के तपन रूप की पूजा की जाती है और जिसके लिए ये मूल मंत्र के रूप में कहा गया है। तो आपको ये मंत्र जपते हुए सूर्य देव को जल देना है। अन्य जो भी जल आप देते हैं जिस जिसको, उसको आप दे सकते हैं। पितरों को भी अगर आप प्रयास करते हैं तो जल दीजिएगा। प्रमुख तिथियां होती हैं, इन पर पितरों को यदि आप तृप्त करते हैं तो कल्याणकारी होता है। देखिए, अमावस्या पर तो हम सब करते ही करते हैं, लेकिन यदि एकादशी, पूर्णिमा, इन पर भी हम पितरों को जल देते हैं तो उसमें कोई समय अधिक नहीं लगता, लेकिन इससे आपको लाभ अधिक होता है। तो आप प्रयास कीजिए, अगर आप उनको भी जल दे सकें तो कल्याणकारी रहेगा। इस प्रकार जल आदि देने के बाद अब आप पूजन की सामग्री को एकत्र कर लीजिए और सारी सामग्री एकत्र करके और आसन लगा के बैठ जाइए। बात आती है जी कि क्या सामग्री आपको चाहिएगी। तो सामग्री के रूप में आप नोट कीजिए क्या क्या चीज़ें हैं। इनमें से जो घर से हों घर से निकालिएगा, जो बाहर से लानी हो वो एक दिन पहले ही ला के रख लीजिएगा। आपके पास भगवान श्रीहरि के किसी भी स्वरूप का एक तस्वीर या चित्र होना चाहिए। माधव स्वरूप जो आपका नीलगिरी माधव जो विराजमान है, अगर वो मिल जाए तो उत्तम है। पुरी जगन्नाथ में स्थापित जो भगवान का स्वरूप है, यदि वह मिल जाए तो उत्तम है। अन्यथा जो भी आपके पास भगवान की तस्वीर हो, भगवान नारायण की, आप वह तस्वीर प्रयोग कर सकते हैं, प्रतिमा प्रयोग कर सकते हैं। स्थापित करने के लिए एक चौकी लीजिएगा। चौकी पर बिछाने के लिए पीले रंग का वस्त्र लीजिएगा। इसके अतिरिक्त रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करने के लिए पुष्प लीजिएगा। फूलों की माला लीजिएगा। पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, शक्कर और गंगाजल लीजिएगा। शहद का प्रयोग पंचामृत में नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। जनेऊ लीजिएगा। भगवान को अर्पित करने के लिए इत्र लीजिएगा। ये सामग्री है। इसमें एक तांबे का लोटा अवश्य होना चाहिए आपके पास। ये सारी सामग्री आपको इस एकादशी के व्रत पूजन में लगेगी। अगर संभव हो पाए तो नीम की एक लकड़ी लीजिएगा, क्योंकि भगवान नील माधव की जो स्थापना है ना, वो नीम की लकड़ियों से की गई थी। अगर आप जानते होंगे तो पूरी जगन्नाथ में जो स्थापना हुई थी, जो प्रतिमाएं हैं, वो लकड़ी की बनी हुई हैं। इसीलिए इस पर नीम की लकड़ी का प्रयोग आपको अवश्य करना चाहिए। इससे संबंधित हमारा महात्म्य भी अगर आप सुन रहे हैं तो आपको जानकारी होगी इसके बारे में, क्योंकि हम जो महात्म्य सुनाते हैं ना, वो किसी भी माह से संबंधित जो पुराणों में लिखा होता है वही। ऐसा नहीं कि 4 कथाएं जोड़ दी और महात्म्य बना दिया। हमारा उद्देश्य है कि शास्त्रीय जो विधि है, जो लिखा है पुराणों में, वही आपको बताया जाए, जिससे कि आप उस माह को सही प्रकार से समझ सकें, उस माह की महिमा को जान सकें, उस महीने की महिमा को जान सकें। उसके अनुसार आप नारायण की पूजा करें, आपको भी लाभ होगा, नारायण भी प्रसन्न होंगे। इसीलिए यदि आप हमारा महात्म्य नहीं सुन रहे हैं तो कृपया अवश्य ही सुनिएगा। इसमें आपको उस महीने से संबंधित जो भी जानकारियां हैं, जो भी उसके नियम होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें कैसे घटित होती हैं, जैसे अभी राजा इंद्रद्युम्न का प्रसंग काफ़ी समय से चला आ रहा था, जो कि आरंभ ही अपने समय पर ज्येष्ठ मास में हुआ था। ज्येष्ठ मास में किस किस तिथि को कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए, किस प्रकार से नीलगिरी पर दर्शन हुए भगवान के, कैसे कैसे स्थापना हुई, फिर आषाढ़ मास आया, आषाढ़ मास की किस तिथि में क्या हुई और कैसे भगवान पुरी जगन्नाथ की स्थापना करते हुए रथ यात्रा का शुभारंभ हुआ। ये पूरा वृतांत है महात्म्य में। तो यदि आप हमारे महात्म्य नहीं सुन रहे हैं तो अवश्य ही जुड़ जाइए चैनल के साथ और इनको अवश्य सुनिए। इससे न केवल इस महीने का, प्रत्येक माह के जो महात्म्य हैं वो हम आपके लिए लेके आते हैं और उससे आपका ज्ञानवर्धन होता है, प्रभु की भक्ति होती है और ज्ञानवर्धन के साथ भगवान का नाम भी आपके मुख से आ जाता है। तो प्रिय भक्तों, हम बात कर रहे हैं पूजा विधि की। ये सारी सामग्री आप एकत्र कर लीजिए। एकादशी की सामग्री एकत्र करने के बाद और आसन लगा के बैठ जाइए। जो भी आपका पूजा का स्थान है, जो पूजा के लिए उपयुक्त स्थान है आपके पास, वहाँ पर आसन लगा के बैठ जाइए, उत्तर दिशा की ओर मुख करके। उत्तर की ओर मुख करके बैठने के लिए स्थान ना हो तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। सारी सामग्री को रख लीजिए। एक लोटा है तांबे का, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिए, उसके बाद शुद्ध जल भरिए। एक फूल लीजिए और उस फूल के माध्यम से, उस जल से सभी सामग्री पर और उस स्थान पर जहाँ पर आप पूजन कर रहे हैं, भगवान की स्थापना करनी है, जल के छींटे दीजिए।
ओम पवित्रो पवित्रवांग सर्वांग वस्तांगतोपि वाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवयंतरः शुचिः। ओम। इस प्रकार से आपने स्थान का शुद्धिकरण, पवित्रीकरण किया, सामग्री का पवित्रीकरण किया। पवित्रीकरण करने के बाद अब आप भगवान की स्थापना करेंगे। स्थापना करने के लिए चौकी लीजिए, चौकी को बिछाइए, उस पे पीला वस्त्र बिछाइए, हाथ में पुष्प लीजिए, भगवान को निवेदन कीजिए कि हे प्रभु नारायण, हे माधव, हे नील माधव, हम आपका आवाहन करते हैं और ये पुष्प आपको आसन के रूप में अर्पित करते हैं। आप इस पुष्प रूपी आसन को स्वीकार करें और विराजमान हो, जिससे कि हम आपका पूजन कर सकें। निवेदन करते हुए वह पुष्प अर्पित कर दीजिए। भगवान की तस्वीर या प्रतिमा जो भी है उसको स्थापित कीजिए। उनके सीधे हाथ की ओर अब आप घी का दिया रखिए और धूप रखिए। अपने सीधे हाथ में जल लीजिए, हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम। स्थापना हो गई है भगवान की। स्थापना के बाद अब आपको पूजा के योग्य होना होता है। अपने हाथ में जल लीजिएगा। 3 बार जलाचमनी आपने करनी है। ओम माधवाय नमः। लोटे में 1 चम्मच डालिए, चम्मच से जल लीजिए। ओम केशवाय नमः, जल लीजिए पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, जल लीजिए पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धो लीजिए। अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। तिलक करके मौली बांध के आपके जो बंधु बांधव या पारिवारिक जन जो भी आपके साथ यदि पूजन कर रहे हैं तो उनको भी तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब आप पूजन के लिए तैयार हैं। सबसे पहले व्रत का संकल्प करेंगे। धूप और दीप को प्रज्वलित कर दीजिए, धूप जला दीजिए, दीप जला लीजिए। संकल्प आवश्यक प्रक्रिया है, ये आपको अवश्य करना चाहिए। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। आषाढ़ मासे कृष्ण पक्षे एकादश्यायाम पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय भगवान नारायण प्रसन्नार्थाय योगिनी एकादशी व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये। बोले सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और वह संकल्प आप भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से आपने संकल्प करना है। संकल्प अगर आप इस शास्त्रीय विधि से ना कर पाए तो आप मन ही मन संकल्प कर सकते हैं। हाथ में जल लीजिएगा, दक्षिणा रखिएगा, भगवान से निवेदन कीजिएगा कि हे परमेश्वर, हे भगवान श्री हरि विष्णु, आज के दिन हम आयु आरोग्यता की प्राप्ति के लिए योगिनी एकादशी पर मैं ये व्रत और पूजन करने का संकल्प करती हूँ या करता हूँ, उसको मैं सफलतापूर्वक कर पाऊँ, इतना मुझे आशीर्वाद दीजिए और इसे स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से आप साधारण सिंपल शब्दों में भी संकल्प कर सकते हैं, पर संकल्प अवश्य करना है। संकल्प करके भगवान के चरणों में अर्पित कीजिए और पूजन आरंभ कीजिए। भगवान को पद्य अर्घ आचमनी सबसे पहले कराया जाता है। सामने एक पात्र रखिए, एक कटोरी रखिए जिसमें कि आप पूजा की सामग्री अर्पित करेंगे और वह जो सामग्री है पैरों आदि में नहीं आएगी। तो भगवान को सबसे पहले पद्य अर्घ आचमनी अर्पित करेंगे। 1-1 चम्मच जल 1-1 मंत्र पर आप भगवान को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नीलमाधवाय नमः। योगिनी एकादशी व्रत पूजन अंतर्गते श्री नीलमाधव स्वरूप पूजन निमित्तार्थाय पद्यम समर्पयामि। पद्य के रूप में 1 चम्मच जल लीजिए और वह अर्पित कीजिए। पद्य के बाद अर्घ्य अर्पित करेंगे भगवान को। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः अर्घ्यम समर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः आचमनीम समर्पयामि। 3 बार जल अर्पित कीजिए। भगवान को अब स्नान कराएंगे। जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वो प्रतिमा को नहलाइएगा। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो थोड़ा सा जल 1 चम्मच से जल अर्पित कीजिएगा या फूल से जल अर्पित कीजिएगा नहलाने के लिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः स्नान निमित्तार्थाय जलम समर्पयामि। स्नानम स्नान्तिः पंचामृत स्नानम। पंचामृत बनाइए। पंचामृत बना के उसको फूल पर लगा लीजिए और पंचामृत से स्नान कराएंगे। फूल पर लगा के अर्पित कीजिएगा। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं और जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वो पंचामृत से नहलाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः पंचामृत स्नान निमित्तार्थाय पंचामृतम समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानम। पुनः शुद्ध जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः शुद्धोदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। वस्त्र अर्पित कीजिए। मौली का टुकड़ा तोड़िए, वस्त्र के रूप में अर्पित कीजिएगा।
ओम भूर्भुवः श्री माधवाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम, यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए। जनेऊ लीजिए, जनेऊ पर रौली कुमकुम आदि का तिलक कर लीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री माधवाय नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पित करने के बाद भगवान को इत्र लगाइएगा। इत्र फूल पर लगा लीजिए और अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री माधवाय नमः। इत्रम समर्पयामि। इत्र अर्पित करने के बाद तिलक लगाएंगे। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। तिलकम समर्पयामि। तिलकम तिलकान्ते अक्षतम पान्तु पुष्पाणि पान्तु। पुष्प अर्पित करेंगे, माला है तो माला पहनाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री माधवाय नमः। पुष्पम समर्पयामि। धूपम दर्शयामि, दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। धूपम अर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखा के नैवेद्य अर्पित कीजिएगा। पीले रंग की कोई मिठाई है तो मिठाई अर्पित कीजिएगा, या फल या फिर मिश्री भी अर्पित कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य अर्पित करके जलाचमनी कराइए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। जलाचमनीम समर्पयामि। अब तांबूल अर्पित कीजिए। तांबूल के लिए पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए और अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। तांबूलम समर्पयामि। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं वह अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। शुभ दक्षिणायाम समर्पयामि। हाथ जोड़ के भगवान को प्रणाम कीजिए। पूजन करने के बाद अब आपने योगिनी एकादशी की कथा सुननी है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ श्रवण करना है। संभव हो तो नारायण रक्षा कवच भी सुनिएगा, बड़ा कल्याणकारी रहेगा। ये सुनने के बाद आरती कीजिएगा। आरती करने के बाद विधि और नियम के अनुसार दिन व्यतीत कीजिएगा। भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए किसी पे क्रोध नहीं करना, किसी का अहित नहीं करना, किसी के साथ वैर भाव की भावना नहीं रखनी मन में। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मन की शुद्धि, धन की शुद्धि के साथ दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को संभव हो तो कीर्तन कीजिएगा। कीर्तन ना कर पाएं तो विष्णु सहस्त्र नाम सुन लीजिएगा, नारायण रक्षा कवच सुन लीजिएगा। बहुत सारे स्तोत्र हैं जो हम अपने चैनल पर इनको अपलोड करते हैं। सही कथा का श्रवण करें, इसके लिए सही चैनल चुनिएगा। आपका देवभूमि चैनल सदा आपको शास्त्रीय विधि से जानकारी देता है, सही कथाएं सुनाता है। तो चैनल पर यदि आप नए हैं तो अवश्य ही इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहाँ पर हम जो जानकारी देते हैं वो पंचांग और ज्योतिष शास्त्र पर आधारित सही जानकारी होती है। सही कथाएं और भात्य में ही यहाँ पर हम सुनाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का निशान बना हुआ आता है, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे वीडियोस मिलेंगे। तो इस प्रकार से सायंकाल को कीर्तन करते हुए, भगवान की पुराण सुनते हुए समय व्यतीत कीजिए। रात्रि को संभव है तो जागरण कीजिए, अन्यथा पृथ्वी पर शयन करे से पृथ्वी पर शयन कीजिए। और प्रातः काल पारण के लिए सूर्योदय से पहले उठ जाइए। पारण के दिन हम विशेष पूजन करते हैं, जिसमें पुष्पांजलि जो है इस अनुष्ठान का अंतिम पूजा का माध्यम होता है, और पुष्पांजलि के साथ ही ये पूजन समाप्त होता है। वो पारण के वीडियो में हम आपको बताएंगे। अब जानते हैं कि इसका व्रत करना कब है। ये जो संशय है कि 21 को करें या 22 को, शास्त्र का विधान क्या कहता है। प्रिय भक्तों, पंचांग के अनुसार जो ये एकादशी तिथि है ना, इसकी शुरुआत हो रही है 21 तारीख को सुबह 7:18 पर, और ये 22 तारीख को प्रातः 4:27 पर समाप्त होगी। तो अगर आप 21 को व्रत करते हैं ना तो वो दशमी विद्या कहलाएगा, क्योंकि प्रातः काल दशमी तिथि रहेगी, सूर्योदय भी दशमी में है। और अगर आप 22 को करते हैं तो द्वादशी विद्या कहलाएगा, क्योंकि सूर्योदय से 1 घंटे पहले लगभग एकादशी है, जो कि उसी दिन गिनी जाएगी, और उसके बाद द्वादशी भी आ रही है। शास्त्रों का विधान है कि दशमी विद्या एकादशी भूल के भी नहीं करनी चाहिए, और ये किसी एक पुराण में नहीं लिखा, एक शास्त्र में नहीं लिखा है। इसका वर्णन विष्णु पुराण में आता है, इसका वर्णन भविष्य पुराण में आता है, इसका वर्णन नारद पुराण में आता है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि दशमी विद्या एकादशी भूल के भी नहीं करनी चाहिए, ये दोषपूर्ण होती है। श्रेष्ठ एकादशी व्रत द्वादशी विद्या होता है, अर्थात जिस दिन एकादशी के साथ द्वादशी भी हो। इसीलिए व्रत आपको करना है 22 तारीख को, 22 तारीख को और 22 तारीख को। 21 को कोई व्रत ना करे कृपया। और मैं फिर आपसे अनुग्रह करूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि सभी लोग जान सकें, क्योंकि इस बार कुछ तो गलत हुआ है। अभी मैंने गूगल पे मेरी टीम ने बताया कि सब लोग 21 को एकादशी बता रहे हैं, बिल्कुल अनुचित है। शास्त्रों का प्रमाण ये कहता है कि आपको द्वादशी विद्या ही एकादशी करनी चाहिए। दशमी विद्या एकादशी आपके लिए पाप जनित होगी। हो सकता है एकादशी के आते आते जो गूगल पर जानकारी है वो बदल जाए, लेकिन आपने अगर व्रत कर लिया तो आपके उसको तो कोई दोष को मिटा नहीं पाएगा। तो कृपया व्रत कीजिएगा 22 तारीख।
जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि। कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं जिससे कि आप हमारे साथ सीधा संवाद स्थापित कर पाएं। हरे कृष्ण।